वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए कार्तिक महीने का हम किताब का एक अध्याय रोज भेजते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने से बहुत बड़ा महत्व होता है। आप दूसरों को भी भेजिए, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम देखिए आप लोगों को 11 अध्याय तक भेज चुके हैं, ब्रह्मा भेजने जा रहे हैं। आप लोग उसको रोज सुनिए। अब देखिए कैसे युद्ध हुआ था दोनों जने में, जलंधर से और भोलेनाथ से। अब उसके बाद सुनिए, नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है प्रभु? आपने कहीं भी देखा है जिसके लिए यहाँ आप आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। अब नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा और कल्प वृक्षों से उसमें बड़ा वन है। वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ है, चिंतामणि के प्रकाशमान हो रहा है। बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी कहीं ऐसे समृद्धि है कि नहीं। दैत्येंद्र, मैंने आपकी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। अब देखिए भोलेनाथ का संपत्ति से इतना चिढ़ हुआ है उन लोगों को, राक्षस लोगों को। कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यदि अप्सराएं, देखिए आया है कि यदि अप्सराएं भी वह नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हो, फिर भी पार्वती के समान नहीं। मतलब लोक में, देवलोक में, पृथ्वी लोक में पार्वती ऐसे सुंदर कोई है नहीं। अब जितने राक्षस गढ़ शंकर मतिन दिखे सुंदर कोई नहीं है, और न पार्वती मतिन सुंदर। इसे भगवान भोलेनाथ को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सत्यम। कपूर के जैसे भोलेनाथ मतिन कोई नहीं, इतनी सुंदर, जो तो अपने रूप को बदलते रहते हैं। अब देवता लोग, राक्षस लोग कह रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पर, आसमान में, यहाँ वहाँ पार्वती जैसे सुंदर कोई स्त्री है ही नहीं, और नाग कन्या आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर छोड़ दिया था। तब उसके वीर किस स्त्री की उपमा दी जाए? तपस्वी शिव जी की एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूप में घुमाए गए। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी उससे रूप को बारंबार देकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उसके समान एक भी स्त्री नहीं है। स्त्री रत्न एक भी समान नहीं है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों में स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसे अर्थात शिव जी की जैसे नहीं है। कहकर उसने उसके पूछ कर जब मैं वहां चला आया, तब वह दैत्य राजा पार्वती के रूप को स्मरण कर काल ज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंह का के रूप राहु दूत बनकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपनी शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव जी के समीप गया और शिव जी के भावों के संकेत से प्रेरित होने पर वह वचन राहु ने भगवान शिव से बोले, कहा, हे वृंदध्वज, हे देवता, हे सर्पों द्वारा सेवक योग तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा सुने। इस स्मान के स्वामी तथा सदा हड्डियों को भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए कितने गंदे गंदे सब राहु भोलेनाथ को बोल रहे हैं।
और स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहुल यह कह ही रहा था, उसी समय शिव जी की भौएं के मध्य से भयानक एक तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर के उठे हुए केस थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे सिंह के समान लक्षित होता। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वहां उसे पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, तू पराये अधीन रहता है, अतः वह मारने योग्य नहीं होता, ऐसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव जी को प्रार्थना की कि पुरुष बोला, मुझे सुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति से सुधा से दुर्लभ हो रहा हूँ। हे देवर्ष, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले कि तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद बोले, शिव की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रहा। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मित युक्त हो न उस भीम कर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहा। नारद बोले, तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उसकी पूजा व्यथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। राहु जलंधर के पास गया, सब वृत्तांत कहा कि ऐसे ऐसे भोलेनाथ ने कहे हैं। तो अब कीर्तिमुख को जो भगवान ने उत्पन्न किया था, अपने शरीर का मांस उस खा लिया, तो भगवान बोले, मेरा स्थान कहाँ है? तो कहे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम जो अपना सिर खाए, जो अपने शरीर को खाए हो, तो तुम मेरे द्वार पर होगे। इसीलिए जो भी मेरे दरबार पर तुम्हारा नाम लेगा, तुमको जल छिड़केगा, कीर्तमुख करके पूजा करेगा, उसी का पूजा हम स्वीकार करेंगे। इसीलिए भोलेनाथ के दरवाजे पर कीर्तमुख का चेहरा लगा रहता है, क्योंकि भोलेनाथ तो भक्त है, भोलेनाथ उसको आशीर्वाद दिए थे। तो इसीलिए देखिए, भोलेनाथ राक्षस हो चाहे देवता, सबका कल्याण करने वाले भोलेनाथ है। जो भोलेनाथ के निधि उठता है, बैठता है, उनका नाम लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं भोलेनाथ। अब एक कार्तिक का कहानी भी सुन लीजिए कि कार्तिक में एक 4 चिड़िया रहती थी। चारों चिड़िया कार्तिक महीना स्नान करते को देखती थी, तो कहती थी, बहनाई गंगा जी में कौन कौन आता है? तो कहें, गंगा जी में सब कार्तिक महीना नहाती है। तो चारों चिड़िया कार्तिक में जाके डुबकी लगा के आती थी। तो सोची कि भाई डुबकी लगा के आए, हमको बहुत भूख लगा, क्या खाएं? तो एक चिड़िया कह रही है कि चलो खिचड़ी बनाए जाते। एक चिड़िया कह रही है कि खिचड़ी में सब सामान चाहिए, तो सब ऐसे बीन बीन के मुँह से करके ली आई, खिचड़ी बनाई। तो एक ठो भाप ले ली, एक ठो खिचड़ी खाई, फिर पानी पी, ऐसे से चारों की। कार्तिक पूर्णिमा आते आते चारों मर गई। चारों मर गई। तो एक तो जौन भाप ली थी राजा के घरे जन्म ली, एक मंत्री के घरे जन्म ली, वो जो दूठे वो राजा के घर में दासी बनी। चारों चिड़िया का चारों भाग्य अलग अलग था, लेकिन जो रानी थी उसको सब याद था कि अगले जन्म में हम तो चारों चिड़िया थे, हम लोग कार्तिक नहाए थे, तो जो भाप लिए थे, जो खिचड़ी खाई थी, जो पानी पी थी, इसी तरह चारों जगह जन्म लिए। लेकिन चारों का राजे से, राजमंत्री से मिला जुला के सब जन्म हुआ, सब अगले जन्म में औरत बनी। अब बनने के बाद वो कह रही थी कि हम ही लोग चारों चिड़िया थे, कार्तिक नहाए थे, तो इसलिए तो कहें चलो बहना, इस बार भी अगर कार्तिक नहाएंगे तो अभी हम तो राजा के घर जन्म लिए हैं और मेरा जन्म अच्छा होगा। तो कहें हाँ, तो कहें जो कार्तिक में नहाता है और कथा कहानी सुनता है, उसका मुक्ति होता है, उसका जन्म बढ़िया होता है। देखिए, हम लोगों के चिड़िया थे, कार्तिक नहाए थे, तो इसीलिए हम लोगों मानुष हो के इतने अच्छे अच्छे घरे में संपदा के साथ हम लोग जन्म लिए हैं। तो कहें हाँ, तो राजा सब सुन रहे थे। कहें, तुम किससे बड़बड़ करे? कहीं देखिए, हम पुनर्जन्म में चारों चिड़िया थे, हम लोग चारों एक के साथ कार्तिक नहाए थे, पेड़े पर बैठ के सब औरत नहा रही थी, हम लोग एक औरत कथा कहानी कह रही थी, तो वही जब अगल बगल बैठ के
हम लोग औरा का, तुलसी का, पीतल पतवारी का, पीपल सब कथा सुने थे। इसीलिए आज हम लोग मरे हैं, चारों पूर्णमासी आते आते हम लोग मर गए। तो हम लोग देखिए हम रानी बने, ये दोनों हमारे घर में जन्म लिए, ये मंत्री की पत्नी बनी। तो कहें इतनी बड़ा महत्व होता है कार्तिक नहीं ले, कहाँ इतना बड़ा महत्व होता है। अब उस क्या हुआ कि राजा कहें कि भाई जब इतना महत्व तो हम भी नहाएंगे। अब राजा भी 4 बजे उठ के गंगा जी रानी को ले लेता था। वे राजा कौन कमी था, गंगा जी जाता था, पर नहाता धोता था, भिख मंगनों को जो सबको उनके पास था दान पुण्य करता था। अब चारों कार्तिक नहाने लगे। कार्तिक नहाते नहाते जब चारों नहाए, पूर्णमासी आया, तो पूर्णमासी देखिए 5 दिन जो है नथुआ से त्रयोदशी से द्वादशी तक उनकर ये 4 दिन तक, 5 दिन तक राजा बलि का दिन होता है। और एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पितामह का दिन होता है। भगवान बांटते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक जो कभी नहीं नहा सके, तो अगर एकादशी से पूर्णिमा तक नहा के कथा कहानी सुने, तो उनको भीष्म पितामह को दे दिए हैं कि भीष्म जी भीम सिंह करके जो नहाएगा उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कार्तिक का ये 5 दिन उनकर, 5 दिन उनकर बहुत बड़ा महत्व है। तो अब वो चारों चिड़िया, जब राजा भी नहाने जाए, दान पुण्य करने लगे, करते करते फिर राजा रानी जब बहुत दिन बीत गया, राज कर लिए, मरे, तो फिर राजा के घर में जन्म लिए। तो कहें भाई राजा होते हुए तुम कार्तिक न, कार्तिक का देखिए। अब कार्तिक के महीने में तो ये है कि कार्तिक का बहुत बड़ा महत्व, इसे अपने अपने कुल महीना उत्तम है, लेकिन कार्तिक का महीना विशेष करके राधा दामोदर को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए नहाते समय जो राधा दामोदर सिरही राधे दामोदर करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक में कथा कहानी भजन कीर्तन जो भी करता है, दिवाली की रात को भजन कीर्तन करता है, दिवाली की रात को जागरण करता है, उसको भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में कथा कंत राजा का भी जैसे दिन लौटा वैसे सबका लौटा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सुनाता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका जय होता है। देखिए एक अध्याय हम रोज भेजते हैं, आप लोग पर डे रोज सुन लिया करिए, खाली सुनने का ही महत्व है। कथा कहानी व्यर्थ नहीं जाता, अपना कर्म व्यर्थ नहीं जाता। लोग कहते हैं ना अपने कर्म का फल आज न कल उसको अच्छा मिलना है। जब आज अच्छा कर्म नहीं है तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।